अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, पहले तो हम जो चीज़ दी है वो लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। उसके ऊपर पहले हम एक गोला अर्धगोला बना लेंगे इस तरीक़ा से। ये हमारा अर्धगोला हो गया, ठीक है। ये हमारा अर्धगोला, ये हमारी आर, ठीक है, अर्धगोला बन गया। उसके अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध या रोपित है, मतलब ऊपर उसके ऊपर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, एक बेलन, इसने बोला बेलन, बेलन की आकृति बनाएंगे कुछ इस तरह। ये हमारा बेलन, ठीक है। ये हमारा बेलन रखा गया, इस पर कुछ इस तरीक़ा से उसकी आकृति है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब देखो 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ पर है पॉइंट, इसको हम डॉट 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 ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे। ये कितनी है हमारी 13 सेंटीमीटर, ये हमारी 13 सेंटीमीटर। और इसका व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। या फिर आप इसको बोल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना हमें दे रखा है। उसके बाद ऊंचाई हमने 13 सेंटीमीटर लिख दी। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो जो चीज़ हमें दी गई है, पहले हम उन चीज़ों को रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेलन के बारे में बात करेंगे पहले। बेलन के, हमारा बेलन को ले लेंगे हम। बेलन की हमारे पास ऊंचाई की यदि मैं बात करूं, देखो बेलन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। बेलन की यदि मैं ऊंचाई निकालूं तो हम कुल ऊंचाई में से घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ से और यहाँ तक ये भी आर ही होता है हमारा, ठीक है। और आर की हमें पहली बात, इस हम ऐसे करते हैं, इस बेलन को हटा देते हैं, पहले हम आर निकालते हैं, अर्धगोले को निकालते हैं। इस अर्धगोले की बात करेंगे, इस गर्द, तो हम करेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है व्यास बटे में 2 बराबर 14 बटे में 2 बराबर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आर कितनी आ गई, हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, अब वो बोल रहा है कि भाई हमको और चीज़ और दे रखी है इसने, कि और क्या दे रखा है, ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है। बर्तन हम लिखेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, h बराबर कितनी है हमारी, ये है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब और क्या दे रखा है, हमें और कुछ नहीं दे रखा, फिलहाल हम यहीं तक करेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा है, ये बेलन जो है हमारा, है ना, इस बेलन की बात करेंगे। बेलन की ऊंचाई पहले तो हम लिखेंगे बेलन, अब बेलन की व्यास, त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर है कितनी, त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, व्यास बटे में 2 बराबर व्यास कितना हमारा 14 बटे में 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ लिखेंगे आर ब्रैकेट में आर। अब तो बेलन की ऊंचाई
ऊंचाई बराबर। अब देखो यदि हम इसकी आर निकाल दें, हम अर्धगोले की आर निकाल दें इसमें कुल ऊंचाई में से, तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी ना। तो हम लिखेंगे कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो कुल ऊंचाई कितनी हमारी 13 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर लिख रखी 13 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना आ गया, जब इसमें 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें देखो दो चीज़ हमें चाहिए, वो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, इसके पूरे का हमको क्या चाहिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो आंतरिक का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वक्र पृष्ठीय पहले लिखेंगे अर्धगोल। अब पूरे बड़े बेलन का लिख लेते हैं यहाँ पर, बेलन का नहीं, यहाँ पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का निकालने के लिए पहले हमें चाहिए अर्धगोले का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और फिर चाहिए हमें इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक आ गए समझ में। अब मैं ऊपर वाला है जो इसको मिटा रहा हूँ ताकि ये आगे हम लिख पा सके, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता दूँ उसे साथ के साथ कॉपी में उतार लिया करो। इसको रहने देता हूँ, इस पर हम लिख दे आर बराबर हमारी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, ओके, यहाँ तक आया समझ में। प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनको जो कॉमन है उन कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिया, और आर है तो आर कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर सिर्फ आर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आर प्लस का निशान, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, तो यहाँ पे लिख दिया, पाई यहाँ पे लिख दिया, आर यहाँ पे लिख दिया, एच बचा तो यहाँ पे लिखेंगे हम एच। ओके, तो अब हम उसके बाद इसको ड्राइव कर देंगे। 2 की वैल्यू 2 की हुई, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट आर की वैल्यू कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर, प्लस एच कितना है, कौन सा वाला एच, ये वाला एच, ये है हमारा 6। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन में देख कुछ गलत तो नहीं करा हमने। 13 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है, 7। ठीक है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं। अब हमारे इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अब हम लिखेंगे, जो कटता है काट देंगे, 22 दूनी 44 गुना 7 6 13 बराबर 44 गुना में 13 बराबर 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52, है ना। 52 का 2 का और 5 हासिल, और 13 चौका 52, 52 और 5 57,
और किस में है ये, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो बेलन का आंतरिक तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यही पूछा था, बर्तन, इस बर्तन का वक्र आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ये आ गया। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं है तो दोबारा देख लेना एक बार, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन।